अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो आधी एकड़ प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन जो बचा खुचा काम था पुतिन ने पूरा कर दिया था अलास्का में जाकर। जो ट्रंप का खिला खिला चेहरा हो रहा था मीटिंग से पहले, वो मीटिंग होने के बाद ऐसा भीगी बिल्ली की तरह चेहरा हो गया कि लटका हुआ एकदम गुस्से में ट्रंप का मुंह। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मजा चिखाया है कि उनका काम तमाम ऐसा कर दिया है कि इसका कोई जवाब नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने ऐसा, जैसा एक तरफा किसी मैच को ले जाते हैं वैसा लेके चले गए इस मीटिंग के बाद। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके मुंह से ना कहा जा रहा है ना सुना जा रहा है। वो अपने में इतना पहले खुश हुए थे, लेकिन जैसे मीटिंग खत्म हुआ तैसे पुतिन का एकदम चेहरे पे स्माइल और ट्रंप के, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकला। इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप है उसके चेहरे पे उदासी ऐसा छा गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ निकले, कुछ बातें सामने आए जो मेरा दबदबा बने रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि मैं इस युद्ध को भी शांति पुरस्कार की तरफ लेके जाऊंगा और नोबेल प्राइज को मनवाने में अपना हाथ मानूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध में तो झूठ-मूठ का डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा चरित्र इससे सामने आता है, क्योंकि पुतिन को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया का ऐसा सहारा लिया, क्योंकि एक अमेरिकी मीडिया महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या जेनोसाइड आप रोकेंगे पुतिन जी, तो उन्होंने अभी ऐसे कान में उनका कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए इशारा किया। और ट्रंप ने यहाँ तक पुतिन का बेइज्जती कराना नहीं चाहा, जहाँ तक ये भी किया कि ट्रंप ये चाहते थे कि ये जो मुलाकात जो हुआ इससे कुछ न कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले क्योंकि जेलेंस्की को कुछ मदद मिले। लेकिन अभी इस बातचीत से ऐसा कुछ लग नहीं रहा क्योंकि जेलेंस्की का कुछ मतलब निकले, क्योंकि अभी जो अगला जो मीटिंग होगा वो होगा सीधे एक ही बार मॉस्को में। मॉस्को का मीटिंग जो होने के बाद अगर जो उसमें निष्कर्ष आएगा, जो साफ साफ आएगा, पुतिन जो भी अपना पक्ष रखेंगे। और सब सुनने में आ रहा है गुप्त से कि पुतिन ने कहा है कि जो मैंने कब्जा जमीन किया है वो जमीन का हिस्सा मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इस पे ही ट्रंप शायद मानेंगे तो शायद इस पे शांति हो सकता है। और ये भी कहें ट्रंप को कुछ मिलेगा नहीं, और ट्रंप इसमें एक पोपट बच्चे की तरह पोपट बन चुके हैं, क्योंकि पुतिन ने यहाँ तक नाटो देशों को भी कह दिया है कि मैं तुम्हारा कोई भी शर्त मानने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। जेलेंस्की चाहते थे कि जो 2014 में जो क्रीमिया कब्जा किए थे पुतिन, वो भी छोड़ दे, 10 शर्तों के अंदर वो भी शर्त था। लेकिन पुतिन ये कह रहे हैं कि जो अभी कब्जा किए हैं 2022 से वो भी नहीं छोड़ेंगे, तुम 14 वाला बात क्यों कर रहे हो। इसीलिए इस मीटिंग का कोई भी अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, और इस मीटिंग के बाद ये देखना है कि पुतिन और जेलेंस्की का मीटिंग कब होता है, क्योंकि इन दोनों का मीटिंग जब होगा तभी युद्ध का फाइनल परिणाम सामने आएगा। क्योंकि जब तक जेलेंस्की ये नहीं माने कि हाँ आपने जो कब्जा किया है वो नहीं छोड़ने पर भी जेलेंस्की मान जाएंगे, तभी इस युद्ध का कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा और युद्ध विराम होगा। हमें नहीं लगता कि जेलेंस्की इस बात को कभी स्वीकार करेंगे कि जो भी कब्जा किया वो ज़मीन पुतिन रख लें, कि जेलेंस्की चाहते हैं कि मुझे जो भी 14 वाला जो क्रीमिया भी चाहिए और जो इस युद्ध का जो भी ज़मीन कब्जा किया वो भी चाहिए। उनका मुख्य 10 शर्तों में यही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जेलेंस्की के साथ में यूरोपीय यूनियन है, और पुतिन ने यूरोपीय यूनियन को भी धमका दिया कि मैं ऐसा कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन ट्रंप इसमें यूरोपीय यूनियन को साइड करके अपने आप को प्रमुख रूप से ला रहे हैं और पुतिन से ये बात कर रहे हैं कि आप कैसे भी करके इस युद्ध को रोकिए, क्योंकि ट्रंप का इसमें सबसे बड़ा व्यापारी फायदा ये है कि जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी है यूक्रेन में उसको अपने आप से लेके आओ और प्रोसेसिंग करके अपने जो भी बिजनेस है, जो अपने अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाऊं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, उसको व्यापार से मतलब है, उसको रूस और यूक्रेन युद्ध से कोई अभी उतना दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इस युद्ध रुकेगा और उसके बाद जो भी उसने जेलेंस्की के साथ किया है एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाना चाहता है ट्रंप जल्द से जल्द, और उस एग्रीमेंट का फ़ायदा उठा के अपने देश में जो भी